संधि पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था संधि के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। ऐसे संधि के प्रकार की बात करें वो भी कितने हैं? 3। लेकिन 3 हैं कौन कौन से कहोगे? स्वर संधि, दूसरा कौन सा है? व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। अगर यहीं आपसे पूछ लिया जाए कि जो स्वर संधि है उसका निर्माण कितने प्रकार से होता है? एक प्रकार से। और एक प्रकार कौन सा है? स्वर प्लस स्वर। जब भी मिलेंगे आपके कौन सी संधि का निर्माण होगा? स्वर संधि का निर्माण होगा। दूसरी बात हमने बताया था जो आपके व्यंजन संधि है इसका निर्माण कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। तो 3 प्रकार पता है आप लोगों को? कौन कौन से वो 3 प्रकार हैं? हाँ। और इसके बाद आ जाए विसर्ग संधि, उसका निर्माण कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। कौन कौन से प्रकार हैं? 2। स्वर प्लस या विसर्ग प्लस स्वर कह सकते हो, या विसर्ग प्लस व्यंजन। विसर्ग के साथ व्यंजन आ जाए आपके तब भी कौन संधि? विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ क्या आ जाए? स्वर आ जाए तब भी कौन संधि? विसर्ग संधि। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हमने पढ़ी। फिर हमने आपको बताया था कि स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। और 5 भेद कौन कौन से थे वो? पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा बृहदी स्वर संधि, चौथा एण स्वर संधि, और 5वां होता है आपके अयादि। इतनी चीज़ क्लियर है? कौन से भेद हमने पढ़ लिए? 3 पढ़ लिए। कौन कौन से? पहला है दीर्घ स्वर संधि पढ़ लिया, दूसरा गुण स्वर संधि पढ़ लिया, और तीसरा बृहदी स्वर संधि भी पढ़ लिया। और ये हमने 3 भेदों को पढ़ा और तीनों के बारे में हमने आपको बताया है। अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप करने के लिए तैयार हैं? तो अभी नहीं पूछ रहे, है ना? क्या है, हम सोच रहे हैं कि 2 भेद और रह गए। एक आपके रह गया कौन सा? एण संधि, और एक रह गया अयादि संधि। तो एण संधि को और अयादि संधि को भी हम पढ़ लें। इसके बाद फिर हम सोच रहे हैं कि जितनी टाइम बचता है उस समय हम प्रैक्टिस करें लगभग 50 क्वेश्चनों पर। कितने पर? 50। और 50 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेंगे हम तो समझ लो तुम्हारी सारी चीज़ें क्लियर हैं, है ना? और 3 वीडियो डली हैं इस पर। चैनल को सब्सक्राइब किया? अब तो चैनल थोड़े समय बाद इतना वायरल हो जाएगा कि समथर नाम डाल दोगे ना, समथर, तब भी आ जाएगा। द माइंड पावर डालो या ना डालो, सिर्फ समथर कोचिंग डाल दो तब भी आ जाएगा, क्योंकि समथर में एक ही है अभी ऑनलाइन। हाँ हाँ बिल्कुल, और भी चैनल हैं यहाँ समथर में, लेकिन एजुकेशन के नंबर पर अपने ही है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। और व्यूज, चलिए हेडिंग बनाएंगे आज हम लोग। कौन संधि? क्या कहोगे? वेरी गुड। तो क्या पढ़ रहे हैं हम? दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? दीर्घ तो पढ़ लिया था, स्वर संधि पढ़ रहे थे, है ना? और स्वर संधि में हम किसे पढ़ेंगे आज? एण स्वर संधि। चलिए, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, लिखा था हमने यहाँ पर आपके। क्या लिखा था? छोटा आ क्या होगा? बड़ा आ, फिर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, फिर री, ए, ए, ओ और औ। यही तो बताया था। चलिए ठीक है, हमने आपको एक परिवार ये बनाया था, दूसरा परिवार ये बनाया था, और तीसरा परिवार इसको बनाया था। कहने मतलब है आप उसमें बुक में देखेंगे तो उसकी अलग ही परिभाषा है, लेकिन हमने परिभाषा ना रटे हम, और परिभाषा अगर नहीं आ रही समझ में तो हम इस प्रकार से देख लेंगे। हमने कहा इसको नाम हमने दिया था ये परिवार, इसका क्या नाम दिया था? और इसका नाम क्या दिया था? सी परिवार। तो जब हमने आपको बताया था कि क्या बताया था? ए परिवार,
तो हमने कहा था एक संधि है आपके दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि कहाँ होगी? वो अपने परिवार में होगी। कहाँ होगी? अपने परिवार में। तो अपने परिवार का मतलब है ये दोनों आपस में मिल जाएंगी, या छोटी ई बड़ी ई मिल जाएंगे, या आपके छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिल जाएगा। क्लियर है? फिर इसके बाद हमने बताया था कौन सा? वृद्धि स्वर संधि बताई थी कि गुण संधि। तो गुण में हमने क्या बताया था? ए प्लस बी। आपके अगर आपसे आ प्लस इससे साथ मिल जाएंगे, छोटी ई मिल जाएंगे, तो किसका निर्माण करेंगे? ए का निर्माण करेंगे। इसके बाद आ आपके किससे मिल जाएगा? ऊ से मिल जाएगा, तो किसका निर्माण करेंगे? ओ का निर्माण करेंगे। और आ आपके री के साथ मिल जाएगा, तो किसका निर्माण करेंगे? अर का निर्माण करेंगे। जैसे महर्षि लिखा जाता है और वर्ण विच्छेद करेंगे। वर्ण विच्छेद करना तो आ रहा होगा आप लोगों को, पक्का है? जैसे एक पूछ लिया जाए तो बता देंगे आप, है ना? अच्छा बताओ इसका। रमेश चंद्र, वर्ण विच्छेद करो इसका। वर्ण विच्छेद नहीं समझ रहे हो? अलग करना है सबको। जैसे आपके एक ही अक्षर, बिल्कुल सही है। जैसे वर्ण संधि विच्छेद होता है, संधि विच्छेद का मतलब होता है जैसे संधि है उसे अलग कर दिया, ऐसी वर्ण विच्छेद है, ये सब वर्ण को अलग करना है। कैसे करेंगे? हाँ करके दिखाओ वर्ण विच्छेद, अगर आप लोग कर पा रहे हैं तो सही है। हो गया? कर लिया? देखते हैं कितने लोगों का सही है। वर्ण विच्छेद ये बहुत जरूरी है। हो गया? अच्छा देखो क्या इस प्रकार से किया आप लोगों ने। जैसे हमने कहा ये रा है, रा है, इसमें आपके स्वर है तो स्वर को अलग कर दिया, ठीक है। इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाया, माँ है आपके, माँ में अगर हम स्वर को अलग करेंगे तो हलंत लग जाएगा और ये क्या बन जाएगा? ए, एक ही मात्रा है ना। इसके बाद प्लस करेंगे, फिर से सीटी वाला सा आ जाएगा, हलंत लगाएंगे क्या आ जाएगा? आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो चा, चा में हलंत लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा। और इसके बाद हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? ना आ जाएगा। ना में तो पहले ही से हलंत है, आ निकालने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि आधा है, ना में थोड़ी निकालेंगे यार। देखो कोई भी अक्षर जैसे ये लिखा है, देखो ये हमने कहा है इसमें ना लिखा हुआ है, तो ये आपकी जब आपके व्यंजन होता है उसमें स्वर छुपा होता है कि नहीं होता है? क्योंकि व्यंजन को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। लेकिन इसे शुद्ध व्यंजन बनाना है तो क्या करोगे आप लोग? इसमें से आपको क्या निकाल दोगे? स्वर को निकाल दोगे। अब ये जो है, अब ये शुद्ध व्यंजन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ना है वो तो पहले से आधा है, उसमें स्वर है ही नहीं, तो क्या इसमें हम आ निकालेंगे? अब इसके बाद ये रा है और ये दा है, देखो दो चीज़ें रह गई। तो ये पहले क्या आएगा? दा आएगा कि रा आएगा? अच्छा इसमें जो रा है वो पूरा है अधूरा? क्या लग रहा है दीदी निसी? पूरा है दा, दा आधा है और रा कैसा है? रा पूरा है। वेरी गुड। तो यहाँ पर देखेंगे दा आ जाएगा, हलंत लगेगा इसमें, है ना, क्योंकि वो आधा है तो उसमें स्वर निकालेंगे क्या? उसमें नहीं निकालेंगे क्योंकि पहले ही से आधा है। और इसके बाद क्या बनेगा आपके? रा, और रा से हलंत निकालेंगे तो आ। बताओ कितने स्टूडेंट हैं जिनका ऐसे ही बना हुआ है? इसलिए तो चंद्र लगा दिया था कि चंद्र में गलत हो जाए आप लोगों का। सही है आनंद? हैं? दा में गलत हो गया? चलिए कोई बात नहीं, गलत हो आपका इसलिए तो हमने चंद्र लगाया था, नहीं रमेश नहीं लगा देते, है ना। ठीक है। हमने कहा था, सुन लीजिए इधर, हमने कहा था दीर्घ स्वर संधि का मतलब अपने परिवार में, गुण स्वर संधि ए प्लस बी, वृद्धि स्वर संधि ए प्लस सी। निर्माण किसका होगा बताया था? आ से अगर ए मिल जाएगा तो किसका निर्माण होगा?
अय का निर्माण होगा, और आ से अगर ओ मिल जाएगा तो किसका निर्माण होगा, ओ का निर्माण होगा। क्लियर है सारी चीज़ें? चलिए ठीक है, आगे को बैठो थोड़ा। अब एण स्वर संधि क्या बनाओगे आप लोग, हेडिंग बनाओ इसकी। और इसकी पहचान क्या लिखोगे, बी प्लस असमान, असमान स्वर। देखो यहाँ पर ध्यान देना, हमने कहा ये बी है, बी परिवार के साथ असमान स्वर मिल जाए, चाहे आपके ए परिवार का मिल जाए चाहे आपके सी परिवार का मिल जाए। असमान का मतलब क्या है, एक जैसे ना मिले, एक परिवार के ना मिले, यही तो चीज़ है ना। तो हमने कहा ये बी है आपके, और बी के साथ क्या हो जाए, असमान स्वर मिल जाए। और असमान स्वर आपके या तो सी में हो सकते हैं या आपके ए में हो सकते हैं। क्लियर है सारी चीज़ें? तभी याद रखना। इसके बाद आगे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बताते हैं। जैसे लिखा है आपके या, और क्या लिखा है, ओ आ लिखा है, और क्या लिखा है, रा लिखा है। ये 3 अक्षर हैं। क्या है? 3 अक्षर। अगर इनके पहले कोई आधा अक्षर आ जाए, समझ रहे बात, इनके पहले, ये 3 अक्षर के पहले कोई आधा अक्षर आ जाए, क्या आ जाए, आधा अक्षर, आधा अक्षर आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ए आ किसमें बदल जाएगा, ई में बदल जाएगा। क्या होगा, ए आ जो होगा वो किसमें बदल जाएगा, ई में बदल जाएगा। ओ आ होगा वो किसमें बदल जाएगा, ऊ में बदल जाएगा। और रा किसमें बदल जाएगा, किसमें बदलेगा, री में बदलेगा। कन्फर्म है, पक्की बात है, री। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। हमने जैसे कहा कोई अक्षर है, हम कहें या, वा और रा से पहले कोई अक्षर आ जाए, क्या आ जाए, कोई अक्षर आ जाए, तो इसके बाद या किसमें बदलेगा, ई में बदल जाएगा। वा किसमें बदलेगा, ऊ में बदलेगा। और रा किसमें बदलेगा, री में बदलेगा। लेकिन जो अक्षर आधा होगा वो कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आधा अक्षर कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ऐसे ही लिखा हमने, इनके पहले कोई आधा अक्षर आ जाए तो आपके या ई में बदलेगा, वा ऊ में बदलेगा, और रा री में बदलेगा। लेकिन आधा अक्षर पूरा होगा। कैसा होगा, पूरा होगा। बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे, दीदी आ रही समझ में, संगम नहीं आ रही समझ में, कोई बात नहीं। अभी सिर्फ एक उदाहरण देंगे और एक उदाहरण के साथ आप खिल जाएंगे तुरंत। आप कहोगे समझ में आ गई सारी चीज़ें, अब तो हम सब बना दें, है ना भैया अर्पित। अभी हम समझते हैं, परेशान होने की कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। माइंड पावर में आके टेंशन ले रहा है तो फिर दिक्कत की बात है। अरे परिभाषा एक ही है दीदी, काहे बदल लेती नहीं बदली, एक ही जो लिखा है वही बेस्ट है। लेकिन क्या है, थोड़ा बहुत अपडेट होती रहती हैं चीज़ें, है ना। तो हमने कहा ए, आपके देखा एण स्वर संधि, हमने कहा इसके लिए फॉर्मूला क्या है, बी प्लस असमान स्वर। बी परिवार कौन सा है, ये वाला, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। इसके साथ अगर आपके कोई दूसरा क्या मिल जाता है, स्वर मिल जाता है आपके, चाहे ये मिल जाए या ये मिल जाए, ठीक है, तो वो किसकी पहचान है, कहोगे एण संधि की पहचान है। लेकिन अगर सबसे अच्छी पहचान तो ये है आपकी कि या और वा और रा के पहले कोई आधा अक्षर मिल जाए। ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीधा देख लेना, कोई अक्षर दिया गया, कोई शब्द दिया गया और या से पहले, उसके पहले कोई आधा अक्षर है, तो वो एण संधि होगा। क्या होगा, एण संधि। लेकिन क्या ध्यान रखोगे, या है, वा है और रा है। अगर या के पहले कोई आधा अक्षर है तो या किसमें बदलेगा, ई में, वा किसमें बदलेगा, ऊ में, और रा किसमें बदलेगा, री में। और जो लेकिन जो आधा अक्षर था वो कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जैसे लिखे, हम एक शब्द लिखें अत्यधिक, अत्यधिक लिखा हुआ है। क्या लिखा है, अत्यधिक। अभी इसे देख लो एक बार, हमने लिखा अत्यधिक, तो हमने क्या कहा था
कि ये तो आ है, इससे कोई छिड़खानी होगी क्या? नहीं होगी। हमने कहा ता है, और हमने कहा किसके पहले है? ए आ के पहले। तो ए आ किस में बदलेगा? ई में। और ता कैसा हो जाएगा? पूरा। तो ता पूरा होगा। अब ए आ है वो किस में बदलेगा? ई में बदलेगा। तो ई इस प्रकार से तो होगा, छोटी ई की मात्रा इसी प्रकार से लगती है ना। तो अति प्लस ये जो ए आ है, इसमें आपके जब हम बदलेंगे तो आ तो छुपा ही होगा इसमें, तो अधिक लिख जाएगा। क्या लिख जाएगा? अधिक। अति प्लस अधिक, याद रखना इस चीज को। क्या होगा? अति प्लस अधिक हो जाएगा। समझे बात? आई समझ में? हमने क्या कहा था? अत्यधिक लिखा है। क्या लिखा है? अत्यधिक। हमने कहा था या से पहले अगर आधा अक्षर हो जाए तो वो आधा अक्षर कैसा होगा? पूरा होगा। और या किस में बदलेगा? किस में? ई में बदलेगा। क्लियर है सारी चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना लिखा है सबका? लिख लो इसको। फिर इसके बाद प्रत्येक बनाओ। प्रत्येक, प्रत्येक कैसे बनेगा? ये देखो, अगर यहाँ पर भी गलत हो रही चीजें तो फिर समस्या है। प्रतिधन एक बनाने दो, तो सभी को बनाने दो। जल्दी आया करो, इतने लेट आते हो। आज लेट हो गए। रनिंग करने चले गए थे क्या? संधि बहुत सरल होती है अगर समझ जाएं हम। अगर समझेंगे नहीं तो गड़बड़ होगी हमेशा। आ रही समझ में? कर पाओगे? हैं? हाँ, प्रत्येक लिखा है, इसका आप करके दिखाएंगे। कर लिया? प्रति प्लस एक, ठीक है। लेकिन कैसे किया देखो, ये प्रति, देखो पा बनाया, ता है, ता पूरा होगा, होगा कि नहीं हुआ? ए है, या है, ये किसमें बदलेगा? छोटी ई में। छोटी इस प्रकार होगा, प्लस ए है, ए की मात्रा है, तो ए होगा। आगे कर देगा कि ऐसा ही क्या? अच्छा, वो कितने स्टूडेंट हैं जिनका ऐसा ही बना है? सभी का ऐसा बना? तुम्हारा नहीं बना? बोले हम तो बना ही रहे थे अगर आप ना बनाते तो, है ना। अच्छा, ये सब लिख ले परिभाषा, इसको साफ कर दें। चलिए ठीक है। चलो अब हम आपको उदाहरण देते हैं, आपको करना है ना। और क्या नाम है? महक दीदी, आप लोगों का जो रजिस्टर है पुराना वाला उसे बंद करो, है ना। और इसके बाद जो नया रजिस्टर है उस पर लिखो। पता चले कि तुम्हारे लिखे हुए उदाहरण तो वही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते अलग। तो बगल में जो निशी दीदी देख ले में सीख ना पाए, है ना। चलिए आपको बताना है अभ्युत्थान। अभ्युत्थान क्या बनेगा इसका? हाँ बनाते जाओ। देव्यर्पण, देवर्पण होता है ना। पर्यटन, देव्यर्पण, पर्यटन। प्रत्युपकार, गव्यानुसार, किसमें? अभ्युत्थान बनी आने दो। पर्यटन,
प्रत्युपकार क्या बना है ये? व्यास लिखा है ये शब्द। अत्यंत, अत्यंत, 11 ऐसे देवें जो बना पाओ एक बार समझ आया ना, वो सब बन जाएंगे उसी प्रकार से, कुछ अलग नहीं करना, सेम तरीके से। नहीं बन रहे? बनेंगे, टेंशन नहीं लो। बन गए? हाँ भैया, संजय बने? अच्छा, कितने लोगों के बन गए? ये लिखा है देखो, अभ्युत्थान लिखा है ना, तो जैसे हम कहें इसका क्या होगा? अभी। अब कहो इसके पहले आपके छोटी ही लगी है तो यहाँ समस्या हो जाएगी, और छोटी मिल जाएगी तो बड़ी हो जाएगी, तो बड़ी से गलत हो जाएगा सब। तो अभी प्लस उत्थान ही होगा। क्या होगा? अभी प्लस उत्थान। और अभी उत्थान यही सही लिखा है, ऐसा ही लिखा होता है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है? देवर्पण। तो देखो क्या कहोगे इसको? या आधा हुआ है, पूरा होगा, होगा कि नहीं होगा? और या है किसमें बदलेगा? ऐसे हो जाएगा क्या? बताओ, वही तो पूछ रहे। क्या आपके इस प्रकार से हो जाएगा? देवी अर्पण बिल्कुल करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे हम। क्या करेंगे? अर्पण हो जाएगा। अच्छा, वो क्या देवी ऐसे ही लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता। तो इधर हमने छोटी जगह बड़ी करी, तो वहाँ पर बड़ी की छोटी भी कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, देवी ये गलत है। देवी कैसा लिखा जाता है? ऐसा लिखा जाता है। तो क्या होगा? देवी प्लस अर्पण हो जाएगा। क्या होगा? देवी प्लस अर्पण हो जाएगा। देखो चीज़ें संधि में ये भी ध्यान रखना है कि कहो नियम तो ये कहता है, लेकिन ध्यान रखना शाब्दिक अर्थ किसका निकलता है। सही आपके देवी ये लिखा है या ये लिखा है? नियम के अनुसार देवी इस प्रकार से लिखी जा रही। क्या देवी ऐसा लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता है, देवी इस प्रकार से लिखा जाता है। अब देखो ये जो लिखा है पर्यटनो क्या कहेंगे? परिधन अटन। क्या ऐसे ही बना है सबका? गलत तो नहीं है? कहाँ गलत हो रहा? हमने कहा था ऊपर आधा रा होता है। रा के प्रकार आज बता देंगे हम। किसको? हाँ, नहीं, ये जो रा है वो आधा है। जैसे हम कहें पर्यटन अगर ऐसी लिखी होती, ऐसी लिखी होती तो आधा रा है, तो रा को रा हो जाएगा पूरा, इसके बाद या ई में चला जाएगा, परी हो जाएगा। ये रा को थोड़ी बदलना है। जैसे हम कहें ये रा है, ये आधा तो है, रा आधा ही तो है, तो हमने कहा या के पहले। अच्छा ये बताओ, जो रा है वो या के पहले या के बाद है? पहले ना। तो या के पहले रा है तो रा कैसा होगा? पूरा होगा। और या है वो ई में बदल जाएगा, इसलिए क्या हो गया? परी। और धन क्या होगा? अटन। के टन लिख दें? टन, टन नहीं, अटन ही होगा। क्या होगा? अटन। इसके बाद ये क्या होगा? प्रीति प्लस उपकार। बिल्कुल सही बात है। देखो प्रीति, देखो ऐसे बना, ता आधा था, पूरा हो गया। हमने कहा था या के पहले कोई आधा अक्षर आ जाए वो कैसा होगा? पूरा होगा। और या किसमें बदलेगा? ई में बदलेगा। तो प्रीति प्लस, अब उपकार कहाँ से आ रही? ये छोटा ऊ है ना, तो कहोगे प्रीति प्लस उपकार। बताओ इतने में कोई समस्या? इतने तो बने हैं सबके।
क्या लिखा है? गव्यानुसार लिखा है ना, तो क्या कहोगे? गविधन अनुसार। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद क्या कहोगे? व्यास, विधन आस। ठीक है। और इसके बाद अत्यंत लिखा है, तो क्या कहोगे? अति धन अंत। और इसके बाद 11 लिखा है, तो कहोगे गी धन आरय। बताओ कहीं समस्या? यण संधि आप बना सकते हैं? अगर कहीं मिल जाए यण संधि तुरंत जाओगे, भाग के लगाओगे टिक, कि धीरे धीरे जाओ? आपका जाना है धीरे धीरे। ऊपर अगर आ जाए आपके हेडिंग में, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ पर्यटन का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, तो आपके मन में तुरंत आया परिधन अटन। 4 ऑप्शन मत देखो, सिर्फ एक देखो किस में लिखा है परिधन अटन। अगर किसी में नहीं मिल रहा है कह दो क्वेश्चन गलत। इतना कॉन्फिडेंस तो हो हमारे अंदर अगर चीज़ों को पढ़ रहे। जरूरी थोड़ी है कि देखो, जब आप पढ़ते हैं, टेस्ट आप देते हैं कोचिंग में, तो समझो ऑप्शन ज़रूरत नहीं होती। ऑप्शन दो, ऑप्शन तो तब दिए जाते हैं जब हमें शंका हो किसी चीज़ की, और यहाँ शंका नहीं, आशंका है। ठीक है। इसके बाद ये हम पढ़ रहे थे किसके? अभी या को किसमें बदल रहे थे? ई में बदल रहे थे। क्लियर सारी चीज़ें? या के पहले आधा अक्षर आ रहा था, अब आपके किसके पहले आएगा? ओ आ के पहले आधा अक्षर आएगा। तो बनाओ हेडिंग। हेडिंग क्या बनाना है? हेडिंग तो बनी है, मतलब उदाहरण देखते हैं इनकी। चलो, ओ आ के बारे में। अच्छा, ओ आ किसमें बदलेगा? छोटा ऊ है ना, तो लिखो स्वच्छ। स्वच्छ, स्वागत, स्वागत हो गया, स्वच्छ हो गया। इसके बाद हो जाएगा आपके स्वल्प, स्वल्प, ब्याहू, गुरुवादेश, गुरुवादेश, कुछ नहीं, अगर समझ में आए तो ओआ बना है ना। और ये हमने बना दिया, इसको गलत कर दो, इसको ना बनाओ क्योंकि ये आपके दूसरा है ना। हाँ, एड़का ही है, ये पहले वाले का है, वो बना दिया। एक शब्द और लिखा है, इसका भी बनाओ। बस अब जिससे पूछें वही बताएगा। आपके आए समझ में? ये आए नहीं क्लास शुरुआत से। तो शुरुआत से हमने बताया था एण स्वर संधि चल रही, और इसका आपकी जो फॉर्मूला है कहोगे बी प्लस असमान स्वर। बी किस में है? ये वाले में। असमान स्वर का मतलब है कि बी के साथ कोई असमान स्वर, मतलब अलग जाति का स्वर मिल जाए, चाहे वो ए का मिल जाए, चाहे आपके वो सी का मिल जाए। ठीक है। दूसरी बात हमने आपको बताई थी कि यहाँ पर देखना है या है और ओआ है और क्या है? रा है। इनके पहले कोई आधा अक्षर आता है तो वो आधा अक्षर हो जाता है आपके पूरा। क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। समझ लीजिए, तो अभी आए थे, जो आधा अक्षर है वो कैसा हो जाता है? पूरा हो जाता है। और या ई में बदल जाता है, ओआ किस में बदल जाता है? ऊ में बदल जाता है, और रा किस में बदल जाता है? कहोगे री में बदल जाता है। इतनी चीज़ याद रखना। ऐसे ही हम वो कर रहे थे। यहाँ लिखा है स्वच्छ, लिखा है, देख लीजिए क्या लिखा है? स्वच्छ। ओआ के पहले क्या है? सा है, और सा कैसा है?
आधा है, तो सा आपके पूरा हो जाएगा कि नहीं होगा? समझो, एक एक शब्द बता रहे हैं आप लोगों को। सा पूरा हो जाएगा, ओ आ किस में बदलेगा? क्या कहोगे? ऊ में बदलेगा। और इसके बाद अक्ष आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अक्ष। सु प्लस अक्ष हो जाएगा, स्वच्छ कहते हैं जैसे। क्या? नहीं, वो नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें आ होता है ना आपके। अक्ष ये लिखना है, अक्ष, वो गलत हो जाएगा आपके। स्वागत लिखा है, अब स्वागत का क्या करोगे? समझ में आई चीजें? क्या कहोगे? सु धन आगत। इसके बाद स्वल्प लिखा है, क्या कहोगे? सुधन अल्प। बिल्कुल सही। गुरुवादेश लिखा है, कहोगे गुरु प्लस आदेश। गुरु प्लस आदेश कैसे भी दिया जाए आपको, क्या कहोगे? मधु धन अरे। अब बताओ, कहीं समस्या है? कोई समस्या? गुरु ऐसे ही लिखी जाती, गुरु नहीं होता, गुरु नहीं होता, गुरु होता है ना? तो आपको छोटा ऊ और बड़ा ऊ आपको समझना चाहिए कब लगेगा, है ना? अब कहोगे गुरु ऐसी लिखी जाएगी क्या? गलत है, गुरु थोड़ी होता है, गुरु होता है। समझे? दो नियम। अब किसका रह गया? रा को किसमें बदलना है? री में बदलना है। समझ में आ रही दीदी? पक्का? चलिए ठीक है, आना चाहिए सबको। इतना हुआ, आगे बढ़े। इतने समझ पा रहे हैं सब लोग? ऐसे ही हाव नहीं करो तो फर्जी है ना? बनाओगे अब? जैसे हम अब कुछ दे दें, शब्द बना दोगे? चलो ठीक है। इसके बाद रा वाले आ जाएंगे, है ना? रा को किसमें बदलना है? री में बदलना है। लेकिन पहले चीज़ों को हम सीखेंगे। जैसे हमने कहा रा किसमें बदला जाएगा? री में। और रा के पहले कोई आधा अक्षर आया तो क्या हो जाएगा? वो पूरा हो जाएगा, तीनों में लगेगा। जैसे लिखा है पितृनुमति, क्या कहोगे? पितृनुमति। जैसे लिखा है आपके पितृनुमति, ये जो पितृनुमति लिखा है या पितृनुमति कहते हैं, तब साथ में जोड़ दिया गया तो पितृनुमति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है। अब इसका क्या होगा? कैसे होगा? पितृ कैसे लिखोगे? बनाओ, ता में रा लगा देंगे। देखो, पहले इसे हम क्या करेंगे, एक बार इसका बड़ा विच्छेद कर लेते हैं, चीज़ों को समझ लीजिए। जैसे हमने कहा पा है, पा से स्वर अलग करेंगे तो छोटी ई हो जाएगा। अब ये जो ता बना हुआ है, ता क्या कहोगे? ता, ये जब त्रा है ना आपके, ये किससे मिलकर बनता है? तो कहोगे ता प्लस रा से मिलकर बनता है। और ता में क्या है? हलंत है। समझो बात को, ता में क्या है? हलंत है। तो इधर पहले हम क्या लिखेंगे? ता लिखेंगे। और ता में तो हलंत है ही, रा लिखेंगे, रा में हलंत लगाएंगे, आ लिखेंगे। और इसके बाद ना हो जाएगा, ना में छोटा ऊ है। इसके बाद क्या हो जाएगा? माँ हो जाएगा, माँ में आ तो रहेगा। इसके बाद ता हो जाएगा, ता में क्या रहेगी? ई रहेगी। ठीक है? पितरानुमति नहीं होता, पितरानुमति होता है ना? इसके बाद देखो, ये लिखा हुआ है सब। हमने कहा था कि ता रा के पहले क्या जाए? आधा अक्षर। तो रा के पहले आधा अक्षर क्या है? ता है। क्या है? ता है। और ता कैसा हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। जो आधा अक्षर है वो कैसा हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। और रा किस में बदलेगा? री में बदलेगा। तो क्या बनेगा? देखो, ता पूरा हुआ, अब री में बदलेंगे हम किसको? ये रा है, इसको किससे बदलेंगे? री में। और री में बदलेंगे तो री ऐसा होगा, है ना? और इसके बाद प्लस में क्या कर देंगे? अनुमति। क्या कर देंगे? अनुमति। बताओ किसको दुख दर्द है समझने में? किसी को नहीं है। तो ये देखो, ये री कैसे चढ़ा, वो चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं ना। मन में आपके पता है कि पितृ अनुमति होता है, पितृ प्लस अनुमति। लेकिन पितृ प्लस अनुमति बना कैसे? ये री कैसे आ गया यहाँ पर, है ना? तो आपको ये तिरा बना हुआ है ना, तिरा, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इसी को संयुक्त स्वर कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है?
चार। चार कौन कौन से होते हैं? क्षत्रज्ञ। का के बाद कौन सा आता है? क्षत्रिय आता है। क्या आता है? छत आता है ना। ये आपके क्या है? व्यंजन के क्रम है। समझे बात को? जो ज्ञा है वो किसके बाद आता है? जा के बाद आता है ना। शब्दकोश भी अगर आपको बताए जाएं तो शब्दकोश भी पढ़ सकते हैं आप। क्लियर हो रही चीज़ें कि नहीं हो रही? आपके जो त्रा है वो किसके बाद आएगा? हैं? ता के बाद आ जाएगा। ठीक, अगला बनाओ, लिख लो। मातृक्षा। अब मन में तुरंत आ जाती चीजें, है ना। हाँ, अब जो भी हो जाए मनाना है। पित्राज्ञा। एक और बना दो। धात्विक। सरल है आप। अरे कोई बात नहीं, तो बनवा रहे तुमसे। धात्विक नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, धात्विक भी आ जाएगा। इधर धात्विक ही देख लीजिए, ये बना हुआ है, ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत? ये ता है, ओ आ के पहले है ना। ओ आ के पहले अगर कोई अक्षर होता है वो पूरा होता है। ओ आ किस में बदलता है? छोटा ऊ में। धातु प्लस क्या हो जाएगा? एक। यही बना? गलत कर लिया? अगर ये बना है तो बहुत अच्छी बात है। ये लिखा है मातृक्षा, तो क्या कहोगे? मातृ धन इच्छा कि मातृ धन इच्छा लिख दी ओनली, ऐसे ही लिखा ना। कहोगे पितृ धन आज्ञा, याद रखना। तो ये है आपके यण स्वर संधि। एक फॉर्मूला याद रखना, एक मेरी बात याद रखो, जब भी आपके या वा और रा के पहले आधा अक्षर आ जाए, आंखें बंद करके लगा देना यण संधि। और बताओ, है ना, सही होगा। एक आध अगर अपवाद आ जाए तो बात अलग है ना। फिलहाल में है नहीं, सारी चीज़ें याद रखना। तो यण स्वर संधि पढ़ ली हमने, समझ में आ गई। लास्ट रह गई इसकी आपकी एक और, अयादि स्वर संधि। क्या ले गई? अयादि स्वर संधि। और चलें उसके पास, चलो चलते हैं, उसको ही बुला लेते इधर, हम काहे परेशान हो। बनाइए हेडिंग आप लोग। देखो संधि हम सिखा नहीं रहे, रटा नहीं रहे आप लोगों को। ना कहो सर ने आपके दो चार दे दिए शब्द और कहा इसका रट लो, ये होता है ना। इसी प्रकार से आगे समझ लेना, संधि हम आप लोगों को सिखा रहे। हर चीज़ हमने आपको तोड़ के दिखाई, हर चीज़ जोड़ के दिखाई। और जब हमें तोड़ना और जोड़ना आ जाए फिर तो हम किसी को तोड़ सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, है ना। अब किसी को तोड़ने का मतलब ये नहीं, मतलब चाहे को रास्ते में जाड़ा पकड़ के तोड़ दो ऐसा नहीं है, वो भी तोड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आगे, अयादि।
अयादी स्वर संधि। लास्ट पांचवा है भेद है कि चौथा है? पांचवा भेद है। समझो, इसकी बड़ी समस्या है, इसको थोड़ा सीखना पड़ेगा हमें। अगर एक बार सीख गए, और इसका फॉर्मूला होगा सी प्लस असमान स्वर। क्या कहोगे? सी प्लस असमान स्वर। सी, ये सी है, इसके साथ कोई भी असमान स्वर आ जाए, चाहे ये वाला आ जाए इस परिवार के, चाहे ये परिवार के आ जाए, बोले तैयार हैं लड़ने के लिए, है ना। अभी ये अपने परिवार में लड़ रहे थे, इसके बाद ये किसके साथ लड़े? बी के साथ। बोले ये बी के साथ ही लड़ेगा, और वो कौन सा था? गुण संधि। फिर इसके बाद ए सी के साथ लड़ेगा, वृद्धि संधि। लेकिन ये ऑलराउंडर हैं आपके, कौन वाले? बी सी। बोले को आ जाओ, तैयार हैं हम तो, है ना। परिवार बड़ा है, ठीक है। पहचान लिखो इसकी, चलो शांत हो जाओ। पहचान लिखो इसकी अयादी संधि की। एक पहचान होगी इसकी आए, और होगा क्या? आए। और एक पहचान है इसकी क्या? आओ और आब। ये चार पहचान है इसकी, ये वही महत्वपूर्ण है चीज़ें। देखो, जब इसकी आवाज़ आए, आपको ऐसा लगे शब्द के अंदर, तो आप क्या करेंगे? एक ही मात्रा लगाएंगे वहाँ पर। इसके बाद अगर इसकी आवाज़ आए तो किसकी मात्रा लगाएंगे? आई की मात्रा लगाएंगे। और अब की आवाज़ आए तो क्या कहोगे? ओ की मात्रा। और आपकी आवाज़ आए तो क्या कहोगे? औ होगा। याद रखना, अभी बताते हैं सब सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे हम पहले देख लें, चयन लिखा है, चयन। देखना, सीखना चीज़ें, रटना नहीं, है ना। प्रीति देखना उसमें पहले वाले रजिस्टर में बराबर नई चीज़ सीखने का प्रयास करो। क्या लिखा है? चयन लिखा है, ठीक है। चयन ये लिखा हुआ है, तो इसको हम देखो पहले तोड़ लेते हैं। तोड़े इसको, सीखना। चा है, हलंत लगाएंगे, आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आ में क्या हलंत लगा दें? आ तो स्वतंत्र होता है, आज़ाद है ना, ठीक है। इसके बाद या हो जाएगा आपकी, तो या में तो लगा सकते हैं ना हम, तो या में अगर लगा दें तो आ जाएगा इधर, और प्लस में क्या जाएगा? ना आ जाएगा। ना में भी लगा दो अगर हलंत, ठीक है। क्या दिखा? आई दिखा, तो आप पे क्या बनेगा? चे धन अन। क्या बना? अन। ये ना पूरा हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, क्या बना? चेधन अन। हमें ये मिला, पक्का मिलेगा। अगर ये मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना कि हम इसमें चे करें या चय करें। आए मिला तो चे कर दो, बहुत से हो जाएंगे। अभी दे रहे, नयन लिख लो, नयन का बना दो आप लोग, नयन। हर बार नहीं तोड़ना, कुछ सीखना भी है ना। एक बार तोड़ लिया आपने, बहुत अच्छा किया, शयन हो जाएगा। ये तीन बना दो आप। एक होगा चयन, नयन और शयन। कुछ भी आ सकता है, सिखा दिया ना हमने। अभी बताएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सब बताएंगे। अगर यहीं पर 10-10 बताएंगे तो फिर क्लास कैसे बढ़ पाएगी आगे। क्या बनाया? और सेधन अन। वेरी गुड, यही बनेगा। इसमें कहाँ है? इसमें क्या कहोगे? क्या बनेगा? नय धन अन और सैधन, यही बना भैया। अच्छा, नयन का नहीं लिखा था, यही बना। संगम दीदी बना है ना। सीख पाई चीज़ें? अगर सीख पाई तो फिर अच्छी बात है, सीखना ही चाहिए। अब इसके बाद हमने इसके देख लिए, अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं हम।
लिखा है चायन, नायन, एक और लिख देते हैं बहुत अच्छा, डायन, है ना। बनाओ इसको। समय कितना हुआ? अभी आधा घंटा है। चायन, नायन, डायन। देखो इसे हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? चा, और बड़ा होगा, पता है, वेरी गुड। इसके बाद क्या होगा? या। फिर इसमें हलंत लगा देंगे तो आ हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ? ना है, ना में हलंत लगाओ ना लगाओ, अगर तोड़ना है तोड़ दो। क्या मिला? आय मिला। और जब आय मिलेगा तो क्या लगेगा? आय लगेगा। तो क्या कहोगे? चय धन अन। ये सही होगा कि ये सही होगा? कौन सही होगा? पहला वाला सही होगा। कह दो भाई साहब सीख गए हम, ये गलत हो जाएगा। अब बेवकूफ़ नहीं बना सकते हमें, है ना। इसके बाद ये क्या होगा? तो इसे थोड़ी तोड़ना है, कहोगे नय धन अन होगा। इसके बाद क्या कहोगे? डय धन अन। और डय धन अन क्या हो जाएगा? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब किसके पास चलेंगे हम? इसके पास और इसके पास। तो इसके उदाहरण भी देख लेते हैं हम। लिख पा रहे हैं आप लोग? लिख तो हमसे पहले ही ले रहे हैं। चलिए, पवन लिखा है। अब आप लोग बताएंगे इसके सब। हाँ, वेरी गुड। भवन लिखा है। अब नहीं बताएंगे कोई, है ना। सबको बना लूँ अपनी रजिस्टर पर। अभी लिखा है, अभी। है ना। एक लिखा है आपके गबीस। गबीस लिखा है, बनाओ अब। फिर लिखा है पावन, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है पावक, सावक, एक लिखा है नायिका, बन गए। हाँ, अभी का क्यों बता दें? ओधन ई। देख लेते हैं अभी का कैसे ही बनता है। हाँ, क्या बना अभी का? गलती हुआ है, चाहे सही हुआ है। महक, अभी का क्या बना? बड़ी समस्या है, देखो अभी बताते हैं, अभी सीखेंगे चीज़ें, इसलिए अब बता नहीं रहे। वो धन ई बताया आपने, गलत है या सही है ये आप खुद निर्धारित करें। ऐसा ही बना? अच्छा, तो ऐसा ही बना तो फिर गलत कहाँ लग रहा हो तुम लोगों ने? बहुत भयंकर। कह रहा बहुत भयंकर शक हो रहा हो, गलत हो सके। इधर देखो, एक हम तोड़ देते हैं। चंद्रशेखर, तोड़ दें? पा है, निकाल दें स्वर? हाँ, क्या कहोगे? वाह, निकाल दें स्वर? क्या मिला? अब मिला तो ओ बनेगा, तो क्या कहोगे? ओ धन अन। तो इसमें भी आपके अ मिलेगा, तो क्या कहोगे? भो धन अन।
अब देखो ये इसको तोड़ लेते हैं हम, है ना। जैसे हम कहें आ, फिर क्या कहोगे, ओ आ, स्वर निकाल देंगे, बड़ी ई आ जाएगा। तो ये क्या मिला, ओ बनेगा। तो ओ धन ई, कहाँ गलत है, गबीस लिखा है तो क्या कहोगे, गोधन ईस। ईस ऐसा लिखा जाता है या ऐसा लिखा जाता है, ईस। ध्यान रखना, ईस कहीं आपको इस प्रकार से भी मिलेगा, ईस, तो ये गलत है, ईस है ना, ईस पहले लगी, बहुत अच्छी बात। अब इधर देख लो, पावन लिखा है। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, कहोगे पा, हलंत लगाओगे, बड़ा आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, ओ में हलंत लगाओगे, आ निकलेगा, फिर आपके ना बनेगा, क्या बना, आओ बना। और किसकी मात्रा लगेगी, आओ की, तो कहोगे पाओ धन, क्या हो जाएगा, अन। फिर क्या कहोगे, इसके लिए क्या होगा, पाओ धन अक, ठीक है। और इसके लिए क्या होगा, सौ धन अक, इसका क्या बना, यही तो लिखा, है क्या लिखा, तो ये लिखा, यही लिखा तुमने क्या लिखा, वेरी गुड, यही तो चीज सीखना था। क्या लिखा तुम लोगों ने, नए आ जाएगा, क्या आएगा, नए धन इका, इका, नायिका। क्यों आएगा, क्योंकि इसे आप तोड़ेंगे ना तो आय आ रहा है, आओ कहाँ आ रहा है, इसलिए यहाँ डाल दिया था कि तुम लोग गलती करो, और करी गलती, है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि भाई कहीं हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वैसा ही होगा, तो हमने इसलिए नाए, देखो समझो बात को, आय आ रहा है, क्या आ रहा है, आय, आय के लिए क्या होगा, आय की मात्रा। क्लियर सारी चीज़ें। चलिए, तो यहाँ से आपके संधि, आपके दीर्घ स्वर संधि और आपके गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, संधि के स्वर संधि के पांचों भेद क्या हुए, समाप्त हो गए, ठीक है। अब बताओ कहीं समस्या हो पांचों में, ये पांच हमने सिर्फ रटाए नहीं है, सिखाए हैं। अगर आप लोगों ने चीज़ें अच्छे से समझी होंगी तो संधि में बेस्ट कर पाओगे आप। कौन संधि में, वो भी स्वर संधि में। और इससे भी बेस्ट आप कब कर पाओगे, व्यंजन संधि। नियम जरूर ज़्यादा है लेकिन सरल हैं बहुत। पढ़ी ना व्यंजन संधि, पढ़ी है आप लोगों ने, है ना, इजी है, वो तो अलग से ही दिखता है। सारी चीज़ें, समस्या यहीं पर आती है। क्या बात है दीदी, समझ नहीं आई, पक्का है।